हेलो बच्चों, आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। प्रीवियस लेक्चर हमने डिस्कस कर लिया है ग्रुप नंबर 17 का फिजिकल प्रॉपर्टी, दैट मींस हैलोजन फैमिली का फिजिकल प्रॉपर्टी हम डिस्कस कर चुके हैं। और टुडे वी डिस्कस केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ ग्रुप नंबर 17, दैट मींस हैलोजन फैमिली। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक केमिकल प्रॉपर्टी। केमिकल properties of group number 17, that means halogen family की chemical property में डिस्कस करते हैं। halogen family के बारे में सब कुछ हम पढ़ चुके हैं फिजिकल प्रॉपर्टी के अंदर, that means chlorine, bromine, iodine, and such, these are the elements of halogen family। ये chemical property डिस्कस करना है। फर्स्ट वन we discuss reaction with hydrogen। reaction with hydrogen इसका मतलब है कि ग्रुप नंबर 17 that is halogen, these elements react with hydrogen to form the hydride। तो hydride की बात करने जा रहे हैं, तो ये डिस्कस करते हैं। reaction with hydrogen, first one reaction chlorine F2 gas react with hydrogen gas to form हेलो एसिड और हाइड्राइड ऑफ हेलोजन। क्या बनेगा? अच्छा, सिमिलर फॉर द क्लोरीन Cl2 gas reacts with hydrogen gas to form HCl। bromine liquid reacts with hydrogen gas to form HBr। iodine solid reacts with hydrogen gas to form HCl। So these are the haloacid, hydrogen chloride, bromide and iodide। So these are the haloacid, we can say that hydrides of halogen। When halogen reacts with hydrogen gas to form the hydrides of halogen or haloacid। क्लियर हो गया टॉपिक? अभी हमें पढ़ना है कि ये haloacids हैं, इन haloacids में इनकी क्या अपनी प्रॉपर्टीज होंगी वो डिस्कस करना है वन बाय वन। चलिए फर्स्ट में डिस्कस करते हैं। तो हाइड्राइड्स पढ़ें। हाइड्राइड्स क्या बना? HF, HCl, HBr and HI। So these are the hydrides or haloacid of halogen। Now first one, first हम पढ़ रहे हैं हाइड्रोजन का रिएक्शन। उसका फर्स्ट पार्ट हमें देखना है यहाँ पे इसका बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड लेंथ का कैरेक्टर क्या होगा? हाइड्राइड का बॉन्ड लेंथ कैरेक्टर क्या होगा? देखिए ये हाइड्रोजन का साइज ये हो गया एंड क्लोरीन का साइज ये हो गया। क्लोरीन हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएंगे, उनके बीच में बॉन्ड बनेगा HF। ये इसका बॉन्ड लेंथ हो गया, डेफिनेट बॉन्ड लेंथ। एज इनिशियली क्लोरीन के बाद ब्रोमाइन एंड आयोडीन। तो डाउन द ग्रुप हम चल रहे हैं हैलोजन में। हाइड्रोजन फैमिली में डाउन द ग्रुप चलते हैं, एटम का साइज बढ़ता है बट हाइड्रोजन कॉमन है, तो हाइड्रोजन का साइज तो वही रहने वाला है। तो हाइड्रोजन का साइज वेरी नहीं कर रहा है, हाइड्रोजन साइज वेरी कर रहा है, तो इट मींस इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस डाउन द ग्रुप क्या होगा? इंक्रीज होगा। दिस वन इज द HF and similarly this one is hydrogen and with respect to suppose that this one is bromine, तो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा और HBr। तो we can say that down the group hydrogen size increase हो रहा है, it means bond length इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस भी इंक्रीज हो रहा है। आपको समझ में आ गया होगा? इसका जो ट्रेंड होने वाला है कि HF has smaller bond length than HCl, than HBr, than HI। This is the trend of bond length। अब
आपको समझ आया कि बॉन्ड लेंथ क्या हो रहा है कि हाइड्रोजन का डाउन द ग्रुप साइज बढ़ रहा है with respect to hydrogen, so it means internuclear distance between two nuclei, one is hydrogen, one is fluorine, one is hydrogen, one is bromine. इसका मतलब down the group increase हो रहा है, so it means bond length increase हो रहा है। नोट करें, आगे चलें नेक्स्ट, इसी का सेकंड पार्ट डिस्कस करते हैं लोग। तो बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर हमारा ये हो गया। सेकंड इसका बी पार्ट में क्या लिखना है? बॉन्ड लेंथ लिख दिया, बॉन्ड स्ट्रेंथ अब लिखना है इसका बॉन्ड स्ट्रेंथ। बॉन्ड स्ट्रेंथ लिखना है। बॉन्ड लेंथ का जो हमने फ्रेम देखा वो क्या था कि HF का बॉन्ड लेंथ सबसे कम है एज कंपेयर टू HCl, HBr एंड HF। अब देखिए बॉन्ड स्ट्रेंथ की बात कर रहे हैं, जितना ज्यादा डिस्टेंस बढ़ेगा हम बात कर सकते हैं as bond length increase, bond strength decrease। इसका रीजन क्या होगा? मैं रीजन की बात करूँ तो रीजन क्या है? As bond length increase, bond strength decrease, the reason क्या होगा? Because overlapping, मतलब यहाँ पे overlapping between the orbital decrease and internuclear distance increase। आप इसे फोकस करें, हमने फर्स्ट पॉइंट पढ़ा है कि बॉन्ड लेंथ इंक्रीज हो रहा है बिकॉज़ उसका इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बढ़ रहा है। जितना बॉन्ड बढ़ता जाएगा इट मींस उनकी जो ओवरलैपिंग है, ओवरलैपिंग ऑफ द ऑर्बिटल ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑर्बिटल ऑफ फ्लोरीन, जो होगा बॉन्ड स्ट्रॉन्गर होगा एज कंपेयर टू ओवरलैपिंग ऑफ हाइड्रोजन विद रिस्पेक्ट टू ब्रोमाइन। तो ओवरलैपिंग होगी ब्रोमीन की ऑर्बिटल की और हाइड्रोजन की ऑर्बिटल की, वो क्या होगी? वीकर होगी एज कंपेयर टू HF। क्यों होगी? ओवरलैपिंग कमजोर क्यों गया है? क्योंकि उनकी बीच का जो डिस्टेंस है वो बढ़ गया है। डिस्टेंस बढ़ने से ओवरलैपिंग कम होगी, ओवरलैपिंग कमजोर होने से उनके बीच का जो स्ट्रेंथ है, बॉन्ड का स्ट्रेंथ है, वो कमजोर हो गया, वीक हो गया। बॉन्ड डिस्टेंस, बॉन्ड लेंथ का जो स्ट्रेंथ है उसके वीक होने का रीजन है ओवरलैपिंग का वीक होना। ओवरलैपिंग के वीक होने का रीजन है उनकी बीच की डिस्टेंस का इंक्रीज हो जाना। सेकंड पॉइंट है बॉन्ड लेंथ एंड बॉन्ड स्ट्रेंथ। डू इट फर्स्ट। नेक्स्ट इसका पॉइंट करते हैं पॉइंट नंबर 3। थर्ड पॉइंट डिस्कस करते हैं इसका 1 का पी पार्ट। अच्छा पी पार्ट हमने बॉन्ड लेंथ डिस्कस कर लिया है, बॉन्ड स्ट्रेंथ डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट बात करते हैं इसका थर्मल स्टेबिलिटी। एंड थर्मल स्टेबिलिटी इसका मीनिंग है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड। इसका बॉन्ड स्ट्रेंथ जितना ज्यादा होगा थर्मल स्टेबिलिटी उतनी होगी। इसका मतलब होता है ऑन हीटिंग मॉलिक्यूल retain on property। यदि हम किसी भी मॉलिक्यूल को हीट कर रहे हैं और वो मॉलिक्यूल अपनी प्रॉपर्टी का लॉस नहीं कर रहा
है ओवर द हीटिंग, तो इट मींस वो क्या होगा, वो स्टेबल होगा। हमने देखा दूसरे टॉपिक के अंदर कि बॉन्ड लेंथ के बढ़ने से बॉन्ड स्ट्रेंथ कम हो जाएगा। तो बॉन्ड स्ट्रेंथ कम हो जाएगा कि मॉलिक्यूल ओवर द हीटिंग क्या होगा, ब्रेक हो जाएगा, अपनी प्रॉपर्टी का लॉस कर देगा। तो लॉस कौन नहीं कर रहा है, जिसका बॉन्ड स्ट्रेंथ जितना ज्यादा होगा, बॉन्ड लेंथ जितना कम होगा, तब स्टेबिलिटी उतनी ही ज्यादा होगी। हम ये बोल सकते हैं कि HF have more stability than HCl, than HBr, than HI. So this is the stability order. ये stability का order हो गया। तो HF का जो bond length सबसे कम है, bond strength ज्यादा है। हाइड्रोजन आयोडाइड का bond length ज्यादा है, bond strength कम है, लेकिन थर्मल स्टेबिलिटी भी कम होगा। Do it first. नेक्स्ट वन अगला प्रॉपर्टी डिस्कस करते हैं इसका। हाइड्राइड पे बात कर रहे हैं, हम लोग भी बात कर रहे हैं हाइड्राइड ऑफ हैलोजन। इसका डी पार्ट नेक्स्ट रिड्यूसिंग फैक्टर, reducing nature of hydride of halogen, reducing nature of the hydride की बात कर रहे हैं हम लोग। चलिए नेक्स्ट वन, reducing nature of the hydride as down the road, bond length increase, it means removal of hydrogen in aqueous medium. It means removal of hydrogen in aqueous medium increase. जितना बॉन्ड लेंथ बढ़ता जाएगा, हाइड्रोजन को इंक्रीज करने की टेंडेंसी है मॉलिक्यूल की एक्वस मीडियम में। जब भी हम रिड्यूसिंग फैक्टर चेक करते हैं किसी का भी मॉलिक्यूल का, तो कहां चेक करते हैं, वाटर मीडियम, एक्वस मीडियम। आपको पता चलेगा, इट शुड बी ऑब्जर्व इन एक्वस मीडियम। तो एक्वस मीडियम के अंदर जब इसको डाला जाएगा, तो जितना ज्यादा बॉन्ड लेंथ होगा, इजीली ब्रेक हो जाएगा, बॉन्ड स्ट्रेंथ कम हो जाएगा, हाइड्रोजन को रिमूव होने की प्रॉपर्टी इतनी बढ़ जाएगी, H प्लस देने की प्रॉपर्टी बढ़ जाएगी। तो क्या होगा, डाउन द ग्रुप मोर टाइप, लेसर बॉन्ड लेंथ, इजीली डिसोसिएशन एंड मोर रिड्यूसिंग कैरेक्टर। HI more reducing factor as compared to HBr, then HCl, then H. This is known as the trend of reducing character. So on the basis of reducing character on the molecule of the hydrides of halogen, we can determine the acidic nature of these hydrides. हमें यहाँ पता चल गया है कि aqueous के अंदर halogen के hydride का reducing nature है वो increase हो रहा है, because the bond length increase हो रहा है, distance कम हो रहा है। तो HI has more reducing character as well as acidic nature। acidic nature का क्या कहना होगा, हम इसे बात कर सकते हैं reducing nature and acidic nature। जितना ज्यादा reducing character होगा उतना ही वो acidic ज्यादा होगा। तो acidic का ट्रेंड क्या होगा बेटा, एसिडिक का ट्रेंड हो गया कि HI मोर एसिडिक देन HBr, then HCl, then H. It means HI more acidic as compared to HF. Do it. These are some properties discussed of hydrides of halogen. Next बात करते हैं reaction with water. Reaction with water. Halogen
react with water to form halo acid hypohalous acid, halo acid and hypohalous acid. ओकर देने वाला है now reaction with ऐसा क्यों होगा F2 गैस एक फिर वाटर हम तो बोल सकते हैं हाइड्रोलाइसिस ये बोल सकते हैं हाइड्रोलाइसिस ऑफ हैलोजन हम ये भी बोल सकते हैं कि हाइड्रोलाइसिस ऑफ हैलोजन reaction with water F2 gas reacted with water to form HF plus O2. Different the first one Cl2 chlorine gas to form HCl HCl Br2 liquid with H2 to form HBr and HOBr and I2 solid with H2O no reaction focus करें हम चलिए यहाँ देखिए बड़ा फोकस करिए क्लोरीन गैस रिएक्ट विद वाटर मॉलिक्यूल that means hydrolysis of halogen to form the halo acid. So these are the halo acids. These are halo acids and these are hypohalous acids. क्लोरीन एंड ब्रोमाइन दोनों का जो हाइड्रोलाइसिस होता है ये दोनों रिएक्शन डिसप्रोपोर्शनल रिएक्शन होता है यहाँ पर ऑक्सीडेशन भी होता है रिडक्शन भी होता है हम कह सकते हैं कि हैलोजन का यहाँ तक देखने को मिलेगा कि क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर 0 या क्लोरीन कितना हो गया -1 और प्रोसेस क्या हो गया यहाँ तक क्या हुआ कि क्लोरीन का क्या हो रहा है क्लोरीन का रिडक्शन हो रहा है तो क्लोरीन क्या कर रहा है हैलोजन हम बोल सकते हैं कि हैलोजन are oxidizing agent का मतलब क्या हुआ खुद को रिड्यूस करके ऑक्सीडाइजिंग का मतलब क्या होता है इट सेल्फ रिड्यूस वो खुद को रिड्यूस करके दूसरों को ऑक्सीडाइज कर रहा है समझ आया ऑक्सीडेशन नंबर क्लोरीन 0 और ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्लोरीन -1 तो क्या हुआ खुद रिड्यूस हो गया इट सेल्फ रिड्यूस और दूसरा क्या होते हैं ऑक्सीडाइज करते हैं क्या नाम है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं नाउ क्लोरीन का देखें क्लोरीन 0 क्लोरीन का -1 एंड क्लोरीन +1 तो 0 to -1 रिडक्शन हो रहा है 0 to +1 ऑक्सीडेशन हो रहा है तो इट मींस this reaction is known as a disproportion reaction it should be discussed in the class 11 वहां पढ़ा होगा तो क्लोरीन एंड ब्रोमाइन का जो हाइड्रोलाइसिस होता है वहां हमें हैलो एसिड मिलते हैं हाइपोहैलस एसिड मिलते हैं और ये दोनों रिएक्शन कहलाते हैं disproportion reaction on the basis of these reaction we can say that the halogens are oxidizing agents ये अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं ये खुद को रिड्यूस करके दूसरे को ऑक्सीडाइज करा रहे होते हैं रिएक्शन देखिए रिलेवेंट नोट करें नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं क्या कहते हैं कि हैलोजन are good oxidizing agents
because on hydrolysis they itself reduce, तो खुद को रिड्यूस करके दूसरों को ऑक्सीडाइज कर रहे हैं, तो एडिपिंग को क्या करेंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट बात करते हैं बेटा, अभी कहेंगे हम इसमें से कि क्लोरीन F2 Cl2 Br2 I2, these are reducing agents, उन्होंने अपने आप को रिड्यूस करके दूसरे को ऑक्सीडाइज किया है। these are reducing agents, उनमें से कौन अच्छा reducing agent होगा, कौन अच्छा ऑक्सीडाइज कर रहा होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा कौन, अपने आप को जल्दी रिड्यूस कर रहा हो। अब देखो, on the basis of electronegativity, chlorine is more electronegative, तो क्लोरीन की टेंडेंसी है वो अपने आप को रिड्यूस करने की सबसे ज्यादा है। क्लोरीन gain 1 electron to form chloride, 1 negative charge, it means क्लोरीन क्या हो गया, क्लोरीन itself रिड्यूस, क्लोरीन का अपने आप को रिड्यूस करने का जो प्रॉपर्टी है वो सबसे ज्यादा है, बिकॉज इट्स स्मॉलर टाइप और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इट हम कह सकते हैं कि क्लोरीन अपने आप को सबसे जल्दी रिड्यूस करेगा, इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा, अपने अंदर एक इलेक्ट्रॉन लेके आएगा, इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगी, तो बोल सकते हैं कि क्लोराइन का जो ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी है सबसे ज्यादा होगा, देन क्लोराइन, then Br2, then I2. So this is the oxidizing trend. कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट सबसे अच्छा होगा, the halogen, so chlorine is more oxidizing as compared to this and this. Next one, नेक्स्ट डिस्कस करते हैं बेटा थर्ड वन, रिएक्शन विद ऑक्सीजन, रिएक्शन विद ऑक्सीजन। देखिए इसमें क्या होता है, F2 गैस विद O2 गैस, पहले बात कर लेंगे क्लोरीन का। क्लोरीन का आपने इलेक्ट्रॉनिक कंफर्मेशन देखा है, इलेक्ट्रॉन 2s2 and 2p5, p ऑर्बिटल के अंदर 1 2 3 4 5, दैट मींस 1 इलेक्ट्रॉन, 1 अनपेड इलेक्ट्रॉन है, 1 अनपेड इलेक्ट्रॉन है और उसके पास कोई भी दूसरा वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है। मतलब 2p के बाद 2d या कोई और ऑर्बिटल नहीं है, इसके पास केवल एक अनपेड इलेक्ट्रॉन है। ये एक इलेक्ट्रॉन रिसीव कर सकता है अपने आप को स्टेबल करने के लिए, तो -1, एक इलेक्ट्रॉन निकाल सकता है +1, दैट मींस क्लोरीन का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो -1 0 और +1 तक जाता है, +1 तक जाता है। And due to this, chlorine gets with oxygen to form -1 oxidation state, to form either a -1 or a 0. -1 and 0 oxidation state compound, and this one is OH2 and O2 and 2. These are the oxide of halogen बनाते हैं,
state of chlorine is -1, oxidation state of chlorine is -2. Chlorine maximum -1, 0 and +1 oxidation state की बनाता है. Next होगा chlorine Cl2 और करें then oxygen. अब क्लोरीन में क्या होता है? क्लोरीन का जो कंफिगरेशन है 3s2 3p5 and 3d3 as 3s 1n2 3d 1 2 3 4 5 and 3d. अभी क्लोरीन फॉर्म करेगा तो ऑक्साइड दैट मींस -1 का करेगा. क्लोरीन इलेक्ट्रॉन को जंप करा सकता है. यहाँ पर इलेक्ट्रॉन यहाँ जंप हो गया तो 1 2 3 सॉरी -1 नहीं, -1 कब होगा जब वो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा इन p ऑर्बिटल अपने आप को स्टेबल करने के लिए. जब -1 एक इलेक्ट्रॉन को बॉन्ड बना रहा है, इलेक्ट्रॉन दे रहा है, बॉन्ड बनाना है +1 1 2 3 हाउ मेनी एन पे नाउ +3 बना सकता है. यहाँ से इलेक्ट्रॉन जंप करा दिया, यहाँ कर दिया 1 2 3 4 5 देन +5. यहाँ से इलेक्ट्रॉन जंप करा दिया, यहाँ जमा दिया 1 2 3 4 5 6 7 देन +7. फोकस करेंगे कि क्लोराइन कैन बी फॉर्म मल्टीपल ऑक्साइड, नॉट ओनली क्लोरीन. After the chlorine, bromine and iodine can form multiple oxides. तो multiple oxide बना सकते हैं presence of vacant space in d orbital. तो d orbital की vacant space की वजह से chlorine, bromine and iodine can form multiple oxide. उसमें multiple oxide बना सकते हैं by -1 oxidation state, +1, +3, +5 and +7. क्या बना सकते हैं? क्लियर? ये बन सकता है. मध्यम क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट कार्बन ऑक्सीजन का 2 तो क्या बनेगा? बना सकते हैं Cl2O7. क्या बना सकते हैं? Cl2O5. क्या बना सकते हैं? Cl2O3. Cl2O3. These are the multiple oxide of chlorine, bromine, iodine. Because of presence of d orbital. The chemical is in chlorine, bromine and iodine. d orbital क्या होता है? d orbital के आने से उनके पास काफी स्पेस होता है, वो इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करा सकते हैं. एक्साइट कराने से मल्टीपल ऑक्सीडेशन स्टेट वेरी कर सकते हैं एंड पॉसिबल कंपाउंड फॉर्म कर सकते हैं. Reaction with matter. Fourth one is reaction with matter. So halogen react with metal to form metal halide. To form metal halide. क्या मानेंगे वो? Metal halide. Reaction with sodium chloride react with chlorine gas to form NaCl. So in the sodium chloride metal halide. Metal halide. Magnesium solid react with chlorine gas to form NaCl. These are the metal halide. So halogen reacts with metal to form the metal halide. Now डिस्कस करने के टॉपिक को डिस्कस करते हैं. जो मेटल हैलाइड बनेंगे तो मेटल हैलाइड में आयोनिक नेचर एंड कोवलेंट नेचर का क्या ट्रेंड होगा? Suppose that
sodium solid reacts with the chlorine to form the sodium chloride. Sodium reacts with the bromine to form sodium bromide, and sodium iodine Na. इनका जो रिएक्शन होगा तो सोडियम में सॉलिड लिखा हमने यहाँ पे, इसका मतलब है कि सोडियम चेंज होगा अगर सोडियम गैस के अंदर, तब जाके रिएक्शन कर पाएगा सोडियम का। सोडियम सॉलिड नहीं कर पाएगा, सोडियम चेंज इनटू सोडियम गैस बाय एंथैल्पी ऑफ एटॉमिक। ओके, नाउ सोडियम आयोडाइड, सोडियम ब्रोमाइड, सोडियम क्लोराइड एंड सोडियम क्लोराइड, दीस आर द हैलाइड्स ऑफ हैलोजन। यहाँ देखना है हमें इन हैलाइड्स और हैलोजन में क्या ट्रेंड होगा। तो सोडियम के साथ हैलोजन रिएक्शन किया, बनाया बेटा NaF, NaCl, NaBr and NaI. So these are the halide of halogen. चलिए अब इसमें बात करते हैं कि which one is more ionic। इसमें ionic कौन होगा? Ionic and covalent। इनमें ionic covalent कौन होगा? Ionic and covalent का ट्रेंड क्या होगा? more ionic and more covalent। सिंपल सी बात है, मैं लिखता हूँ बेटा by Pagan rule, ionic nature depend on cation and anion side. Cation and anion side. More cationic, more cation side and less anion side. If more cation, यदि cation side ज़्यादा होगा, cationic ज़्यादा होगा and anionic side क्या हो जाएगा? कम होगा, then molecule having ionic nature, ionic character, ionic character। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे एक मेटल कॉमन है, सोडियम एक मेटल है, कॉमन है सब में। हमें देखना किस पर है? हैलोजन पर, क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमाइन एंड आयोडीन। तो इन हैलोजन में जिसका साइज कम होगा, देखो का साइज कम होगा वही आयोनिक कैरेक्टर है। हम बोलेंगे कि NaF more ionic, more ionic than NaCl, than NaBr, than NaI। हम बोल सकते हैं कि NaI क्या होगा? more covalent। ये होगा हमारा more ionic। ये हो जाएगा NaBr, then NaCl, then Na। प्रधानमंत्री के हिसाब से आपको समझना है, यदि मेटल तो कॉमन हो गया, यहाँ पर नॉन मेटल हमारा पार्ट चेंज गया, नॉन मेटल में जिसका साइज जितना कम होगा उतना ही आयनिक कैरेक्टर ज्यादा होगा, उतना साइज बढ़ता जाएगा, उतना ही कोवलेंट कैरेक्टर बढ़ता चला जाएगा। तो दिस वन इज द रिएक्शन विद द मेटल। नेक्स्ट बात करते हैं मैडम, नोट कर लेगा। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं पॉइंट को इन केमिकल प्रॉपर्टी। फिफ्थ रिएक्शन, इंटर हैलोजन कंपाउंड। इंटर हैलोजन कंपाउंड का क्या मतलब? कि हैलोजन आपस में रिएक्शन करके हैलाइड की फॉर्मेशन करते हैं, इंटर हैलोजन कंपाउंड। अब देखिए, अब जो हैलाइड बनेंगे वो कैसे बनेंगे बेटा?
The halogens react to each other to form X Z। का मतलब क्या होगा? ये जो इंटरहैलोजन कंपाउंड बनते हैं, जैसे आपने पढ़ा है कि IF7, ये पढ़ा। तो आयोडीन ये हैलोजन है, क्लोरीन भी एक हैलोजन, दोनों ही हैलोजन है। तो इंटरहैलोजन कंपाउंड जो बनते हैं वो किस तरह से बनते हैं और बॉन्ड कौन बना रहा होता है? यहाँ पर तो इंटरहैलोजन कंपाउंड bigger size halogen bond with smaller size halogen। इसका मतलब जब भी इंटरहैलोजन कंपाउंड बनेंगे, उन इंटरहैलोजन कंपाउंड में जो बिगर साइज का हैलोजन होगा वो बॉन्ड बना रहा होगा, वो इनिशिएट कर रहा होगा लेसर साइज के हैलोजन के साथ। चलिए एग्जांपल करते हैं। इसका मतलब क्या होगा कि जो क्लोरीन है, क्लोरीन इंटरहैलोजन नहीं बना सकता। सबसे बड़ा साइज किसका होता है? क्लोरीन। तो क्लोरीन सबसे बड़ा साइज किसका होता है? आयोडीन। तो आयोडीन ब्रोमाइन के साथ, आयोडीन क्लोरीन के साथ, आयोडीन क्लोरीन के साथ इजीली बॉन्ड बना सकता है। आगे नेक्स्ट बात करते हैं। इन इंटरहैलोजन कंपाउंड act as X-3, X-5, X-7, X-3, 5 and 7 types of compound form। X means bigger size halogen, X means smaller size halogen। यहाँ पे समझे इसको? जब भी इंटरहैलोजन कंपाउंड बनेंगे तो X है 3, 5, 7 टाइप और नंबर ऑफ हैलोजन बनेंगे। ये और नंबर हैलोजन की मतलब बात करेंगे अगली टॉपिक में। इसको नोट करें, एक एग्जांपल लेके बात करते हैं। आपको यहाँ पे फोकस देना है। आपको दिख रहा होगा कि 1, 3, 5 7 और नंबर ऑफ टाइप ऑफ हैलोजन कंपाउंड आर फॉर्म। वो कैसे हो रहा है? चलिए रिएक्शन देखते हैं कि आयोडीन react with chlorine to form IF7। तो आयोडीन का साइज बड़ा होता है, क्लोरीन का साइज कम होता है। तो कैसे बनाना? IF7। और क्या बनेगा बेटा? IF5। और क्या बनेगा बेटा? IF3। और क्या बनेगा? IF। तो these are the possible compounds that are formed by iodine। आयोडीन क्लोरीन से रिएक्शन करेगा तो इंटरहैलोजन कंपाउंड बनेंगे। कौन से बनेंगे? IF7, IF5, IF6 IF टाइप के बनेंगे। तो कैसे बनेंगे आप देखिए। आयोडीन, तो आयोडीन का जो हमारा जो कंफर्मेशन देखें हम आयोडीन का स्टेट देखें, इसमें क्या होता है कि डी ऑर्बिटल the electron they are five and 4 0। तो यहाँ से देखें कि ये एस ऑर्बिटल आफ्टर क्लोरीन। आप फोकस करना है कि आफ्टर क्लोरीन में डी ऑर्बिटल नहीं होता। मैं पहले बता दूं आपको, इसके कारण क्लोरीन का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो -1 0 +1 में वेरी करता है। आफ्टर क्लोरीन ब्रोमाइन एंड आयोडीन हैव डी ऑर्बिटल सेकेंडरी स्टेट। ड्यू टू दिस दे कैन एक्सपेंड इट्स ऑक्सीडेशन स्टेट अप टू द 7। कहां से? -1 से +7 तक ये वेरी करता है। -1 0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 ये है ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ हैलोजन। बट आपको फोकस क्या करना है कि 7 5 3 and 1 मतलब ऑड नंबर
और -2। इस चार्ज के एलिमेंट बन रहे हैं 2 4 6 नहीं बनना। इसका क्या लॉजिक है वो समझना है। ठीक, ये IF2 IF4 IF6 क्यों नहीं बना, IF6 क्यों नहीं बना। नेक्स्ट d ऑर्बिटल एंड दिस वन इज द d ऑर्बिटल। अभी s में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे बेटा 1 2 3 4 5। हाउ मेनी नंबर इलेक्ट्रॉन देयर, ओनली 1 इलेक्ट्रॉन देयर। एक ही इलेक्ट्रॉन है, एक ही ऑर्बिटल खाली पड़ा है, कितने बॉन्ड बनाएगा, एक बॉन्ड बनाएगा। एक बॉन्ड कैसे बनेगा, एक इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद तो -1, एक इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद then +1। समझ में आ गया होगा। एक इलेक्ट्रॉन इसमें किसी को डोनेट करेगा तो +1 ऑक्सीडेशन स्टेज का कंपाउंड बनाएगा, दैट मींस -1 +1। क्लियर हो गया। नाउ एट द थर्मल स्टेबिलिटी ऑर्डर यदि को हीट दिया जाता है तो यहाँ पे क्या होगा, थोड़ा ध्यान दो। ये इलेक्ट्रॉन जंप कर जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा, जिसमें का p ऑर्बिटल जिसमें का d ऑर्बिटल। तो क्या होगा, अब कितने हो गए इलेक्ट्रॉन 1 2 एंड 3 बॉन्ड बना सकता है, दैट मींस +3 बन गया, -1 एंड +1। ये बन गया हमारा +1 का, ये बन गया हमारा +3 का। नाउ एक इलेक्ट्रॉन ये जंप कर सकता है, यहाँ ऑक्यूपाई कर सकता है। अब कितने इलेक्ट्रॉन है 1 2 3 4 5, तो 5 बॉन्ड बना सकता है, यहाँ मिलेगा +5 -1 +1। क्लियर हो गया। नाउ एक इलेक्ट्रॉन ये जंप कर सकता है, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7, तो ये हो गया हमारा +7 ये हमारा हो गया +7 का +1। ये हो गया हमारा +1 ऑक्सीडेशन स्टेट, +3 +5 एंड +7 ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ आयोडीन। तो आयोडीन का ऑक्सीडेशन स्टेट है तो पॉसिबल कंपाउंड फॉर्म होने on the basis of bond formation by surrounding of orbital atom +1 +3 +5 and +7 +2 इलेक्ट्रॉन होता ही नहीं, इसमें 2 अल्फा इलेक्ट्रॉन रहते ही नहीं, +2 नहीं बनेगा। 4 अल्फा इलेक्ट्रॉन नहीं रहते तो 4 नहीं बनेगा। 6 अल्फा इलेक्ट्रॉन नहीं रहते, मतलब ये है 1 है 3 है 5 है एंड 7। these are the multiple intervalent compounds are formed by the iodine। इस तरह से ये तो क्लोरीन के साथ सेम आयोडीन क्या कर सकता है, आयोडीन कैन बी फॉर्म्ड विद द ब्रोमाइन, यही बनेंगे बेटा IgR7 IgR5 IgR3 एंड IgR। इसका मतलब ये हुआ कि फिगर साइज आप फोकस करें, क्लोरीन ब्रोमाइन एंड आयोडीन, फोकस करें। आयोडीन कैन बी फॉर्म इंटरहेलोजन कंपाउंड विद ब्रोमाइन, आयोडीन कैन बी फॉर्म इंटरहेलोजन कंपाउंड विद क्लोरीन, आयोडीन कैन बी फॉर्म इंटरहेलोजन कंपाउंड विद क्लोरीन, बिकॉज़ ब्रोमाइन क्लोरीन एंड फ्लोरीन इनका स्मॉलर साइज है एज कंपेयर टू आयोडीन। तो आयोडीन सभी के साथ मल्टीपल इंटरहेलोजन कंपाउंड बना सकता है। ब्रोमाइन क्लोरीन से बना सकता है, ब्रोमाइन क्लोरीन से बना सकता है, और क्लोरीन क्लोरीन से बना सकता है, बट क्लोरीन इंटरहेलोजन कंपाउंड नहीं बना सकता। तो आपको समझ में आ गया होगा कि क्लोरीन सभी के साथ बना सकता है, कौन से बन सकते हैं, ये बन सकते हैं, ब्रोमीन बना सकता है, क्लोरीन बना सकता है, बट क्लोरीन नहीं बना सकता ड्यू टू द स्मॉलर साइज। These are the chemical property of group number 17 interhalogen compound। आई होप सारी प्रॉपर्टी आपको समझ में आ गई होंगी। तो नेक्स्ट टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं, नेक्स्ट क्लोरीन। क्लोरीन क्या है, नोट करते हैं।